कोलकाता हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो शाहजहां शेख की, और अब पुलिस उसे कोलकाता लेकर पहुंची है। कोलकाता के भवानी भवन लेकर पहुंची है बंगाल पुलिस, जिससे लंबी पूछताछ हो रही है उससे। मोनिका, तो पुलिस मुख्यालय में शाहजहां शेख को रखा गया है, लंबी पूछताछ होगी। 15 दिन की रिमांड पुलिस की तरफ से मांगी गई थी, लेकिन 10 दिन की रिमांड कोर्ट की तरफ से दी गई है। और ऐसे में अब 10 दिन की जब रिमांड मिली है, 10 दिन की हिरासत मिली है, तो ऐसे में कई सवालों का सामना शाहजहां शेख को करना होगा। और उसके बाद जाहिर सी बात है कई अहम खुलासे ऐसे होंगे जो इस मामले में और इस मामले को एक रूप देते हुए नजर आएंगे। तो शिकंजे में संदेश खाली कांड का मुख्य आरोपी अब आ चुका है। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी हो चुकी है, 10 दिन की हिरासत में भी मिल चुकी है हिरासत। टीएमसी नेता शाहजहां शेख की जब हम बात करते हैं तो बशीरहाट कोर्ट ने 10 दिन की रिमांड में उसे भेज दिया है, जिसके बाद पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं ने जश्न मनाया है। तो वहीं बीजेपी ने बंगाल सरकार की मिलीभगत इसे बताया है। एक रिपोर्ट देखें। कलकत्ता हाईकोर्ट की लताड़ के बाद टीएमसी नेता शाहजहां शेख पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू हो गई है। बशीरहाट कोर्ट ने संदेश खाली मामले के मुख्य आरोपी और टीएमसी नेता शाहजहां शेख को 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। हालांकि पुलिस ने कोर्ट से 14 दिन की रिमांड मांगी थी। 14 दिन पीसी मांगा था, लेकिन 10 दिन अलाउ हुआ। और 2008 में वो सोनालिस का प्यार था, वो अलाउ हो गया। एक ही केस में नहीं, 2 केस में। एक पुलिस ने सुओ मोटो किया, उस केस में भी वो 2008 है, और ये जो डेप्यूटी डायरेक्टर किया था ईडी का, वो 2009 है। वहीं शाहजहां शेख के अकड़ में कोई कमी देखने को नहीं मिली। कोर्ट में पेशी से पहले टीएमसी नेता विक्ट्री साइन दिखाता नजर आया। बंगाल पुलिस ने शाहजहां शेख को 24 परगना के मीना खान इलाके से गिरफ्तार किया था, जो 55 दिनों से फरार था। महिलाओं के उत्पीड़न और जमीन हड़पने के आरोपी शाहजहां शेख की गिरफ्तारी और पुलिस की रिमांड की खबर के बाद संदेश खाली में खुशी की लहर दौड़ गई। वहां की महिलाओं ने जमकर जश्न मनाया। यही नहीं, खुशी से झूमती महिलाएं होली उत्सव मनाती दिखाई दी। पश्चिम बंगाल के गवर्नर ने लोकतंत्र की जीत बताया, तो वहीं बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने शाहजहां शेख की गिरफ्तारी को बंगाल सरकार की मिलीभगत बता दिया। I told you there will be light at the end of the tunnel. That is democracy. We waited, but the deed has been done. अरे भाई, अरेस्ट नहीं है, आप लोग भ्रम पैदा कर रहा है। ये उनका कस्टोड संरक्षण में था। कल पिछले नाइट 12 बजे, डे बिफोर यस्टरडे नाइट 12 बजे मिडनाइट से उन्होंने पुलिस का साथ था। उसको पहले डीआईजी भास्कर मुखर्जी का साथ फौलता भेजा गया। उसका बाद मेरा एक्शन मिल में सब आ गया। उसका बाद फिर शाम को बाद उनको लाकर उनको अकुंजीपाड़ा घर में लेकर गया। उसका बाद मीनाखा लेकर अरेस्ट किया। संदेश खाली मामले के मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पश्चिम बंगाल में जश्न का माहौल है। वहां की महिलाओं ने बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का जोरदार स्वागत किया। यही नहीं, संदेश खाली समेत कई इलाकों में महिलाओं के साथ बच्चे भी जश्न मनाते नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, सिलीगुड़ी में बीजेपी का प्रदर्शन लगातार चल रहा है। ममता सरकार के खिलाफ ये लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। सिलीगुड़ी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी का जोरदार प्रदर्शन चल रहा है। टीएमसी सरकार के खिलाफ ये बीजेपी का प्रदर्शन यहां पर चल रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी कार्यकर्ता यहां पर जुटे हुए हैं, झंडे बैनर लेकर नारेबाजी कर रहे हैं और यहां पर ये प्रदर्शन हो रहा है। सिलीगुड़ी में बीजेपी का प्रदर्शन टीएमसी सरकार के खिलाफ, काफी नाराजगी यहां पर ये लोग व्यक्त कर रहे हैं। और ये देखिए किस तरीके से
ममता सरकार हाय हाय के नारे लगाए जा रहे हैं, टायर यहां पर जलाया जा रहा है, अपने तरीके से नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। ये सभी जो है बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जिनका सिलीगुड़ी में प्रदर्शन यहां पर चल रहा है। भारी तादाद में कार्यकर्ता जुटे हुए हैं और टीएमसी सरकार के खिलाफ बीजेपी का ये प्रदर्शन है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर टीएमसी सरकार के खिलाफ बीजेपी का ये बड़ा प्रदर्शन। और एक और अहम खबर आपको बता दें, बंगाल सरकार पर बीजेपी ने बड़ा हमला बोला है। आरोपियों को बचा रही है सरकार, ये आरोप लगाया है मुख्तार अब्बास नकवी ने। शाहजहां की गिरफ्तारी नाटक है, ये मुख्तार अब्बास नकवी कह रहे हैं। और केवल वही नहीं बल्कि इसके पहले शुभेंदु अधिकारी भी ये बात कह चुके हैं कि शाहजहां की गिरफ्तारी सिर्फ एक दिखावा है। ये दिखावा इसलिए है क्योंकि दबाव बनाया गया। कोर्ट ने भी कहा कि जल्द से जल्द शाहजहां शेख की गिरफ्तारी होनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कह रहे हैं। दरअसल पिछले दिनों एक बेतुका बयान भी सामने आया था टीएमसी के एक नेता कि जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इससे सवाल उठे थे कि क्या पहले उसे बचाने की कोशिश थी जिससे अब गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए, जिस तरह से अराजक तत्वों ने, राष्ट्रद्रोही ताकतों ने पूरे के पूरे पश्चिम बंगाल की मशीनरी को हाईजैक कर रखा है, बंधक बना रखा है, उसी का नतीजा है कि जो भी इस तरह के खूंखार अपराधी हैं उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई नहीं कर पा रही है। अब कार्रवाई भी जो है उसको मजबूरी में जब कोर्ट ने दखल दिया तब करना पड़ा। ये काम उनको करना चाहिए था क्योंकि वो ये सरकार पूरी तरह बंधक है और उनको लगता है कि इनको अगर हम गिरफ्तार कर लेंगे तो हमारी सरकार जो है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगी। तो शाहजहां शेख की गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन इस गिरफ्तारी पर भारतीय जनता पार्टी के नेता सवाल खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। कोर्ट ने 2 बार साफ कहा कि जल्द से जल्द शाहजहां शेख की गिरफ्तारी होनी चाहिए। एक नोटिस भी जारी किया गया था। और ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से संदेश खाली में जश्न का माहौल नजर आ रहा है एक तरफ, तो दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी भी संदेश खाली जा रहे हैं। कोर्ट से परमिशन मिलने के बाद संदेश खाली जा रहे हैं शुभेंदु अधिकारी। और तीसरी तस्वीर किस तरीके से जय श्री राम के नारे लगते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि आज महिलाओं को कहीं ना कहीं खुशी हो रही है क्योंकि मुख्य आरोपी गिरफ्तार हुआ है, 10 दिन की हिरासत में भेजा गया है। ऐसे में महिलाएं बेहद खुश नजर आ रही हैं। न सिर्फ महिलाएं बल्कि संदेश खाली के तमाम लोग किस तरीके से जय श्री राम के नारे लगाते नजर आ रहे हैं वो इन तस्वीरों के जरिए साफ बयां हो रहा है। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी हुई देर रात और उसके बाद संदेश खाली में जश्न का माहौल। संदेश खाली के मुख्य आरोपी शेख शाहजहां की कोर्ट में पेशी। बशीरहाट कोर्ट ने शाहजहां शेख को 10 दिन के पुलिस रिमांड में भेजा। संदेश खाली में महिलाओं ने मनाया जश्न, एक दूसरे को खिलाई मिठाई। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के बाद लोगों में खुशी। शाहजहां की गिरफ्तारी पर शुभेंदु अधिकारी का बयान, कहा यह गिरफ्तारी नहीं मिलीभगत है, ईडी और सीबीआई मामले को टेक ओवर करे। हिमाचल कांग्रेस के बागी विधायकों पर विधानसभा स्पीकर बेहद सख्त, कहा विधायकों ने किया नियमों का उल्लंघन। कांग्रेस के सभी बागी 6 विधायक अयोग्य घोषित। स्पीकर ने कहा कि दल बदल कानून के तहत 6 माननीय विधायकों के खिलाफ मिली थी शिकायत, जिसके बाद फैसला लिया। आयाराम गयाराम की रणनीति का समर्थन नहीं कर सकते। हिमाचल में राजनीतिक संकट के बीच बागी विधायकों को डीके शिव कुमार ने बातचीत की है। 6 बागी विधायकों से अलग अलग बात की। बागियों ने सुक्खू को हटाने की मांग उठाई। कांग्रेस के बागी विधायक राजेंद्र राणा का फेसबुक पोस्ट लिखा, जनता के हक से कोई समझौता नहीं क्योंकि सदैव अडिग हमारा स्वाभिमान। राजस्थान के बीजेपी विधायक बाल मुकुंद का बयान, कहा अकबर महान है। ये कांग्रेस की सरकार के समय में कहा था। अकबर ने सिर्फ भारत को लूटा, महान तो शिवाजी और राणा प्रताप थे। आगरा एएनटीएफ की बड़ी कार्रवाई, 2 करोड़ 10 लाख के गांजे की बरामद। राजस्थान, दिल्ली, मथुरा, आगरा सहित कई जिलों में थी गांजे की सप्लाई। दिल्ली के ख्याला में रंगदारी वसूलने वाले को भीड़ ने पकड़कर पीटा। पुलिस पर भी हमला। शातिर बदमाश बलराम पर धमकी देकर रंगदारी मांगने का आरोप।
यूपी के जौनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में बदमाश को गोली लगी, 3 शातिर गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में शादी में हर्ष फायरिंग से हादसा हुआ है, युवक के पैर में गोली लगी, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। और चलिए आगे बढ़ते